बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की लहर तारा धाम की, काशी कबीरशौरा धाम की, मगहर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सतगुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में सभी देश विदेश में प्रचार प्रसार के लिए गए और आपके गुजरात प्रांत में भी कई जगह कबीर साहब यहाँ पर आए। तो कबीर साहब का सिद्धांत है सत्य मार्ग, भक्ति मार्ग, सेवा मार्ग, करुणा मार्ग, दया मार्ग, प्रेम मार्ग। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति दया नहीं है तो भी हमारे भक्ति में कमी हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है तो भी भक्ति में कमी रह जाएगी। करुणा की भावना नहीं है तो भी कमी रह जाएगी। सेवा की भावना नहीं है तो भी कमी रह जाएगी। ध्यान की भावना नहीं है तो भी कमी रह जाएगी। और सुमरन की भावना नहीं है तो भी कमी रह जाएगी। तो सद्गुरु कहते हैं हमारे जीवन काल में सभी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि माता लोग होती हैं, जब भोजन रसोई में बनाती हैं तो उस रसोई में शुद्धिकरण कर कर, झाड़ू पोछा कर कर, धूप अगरबत्ती जलाकर और सभी मसालों को संग्रह कर कर सब्जी को बनाया जाता है। अगर उसमें कोई भी पॉइंट की कमी रहेगी तो सब्जी में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमको भी भक्ति रूपी भोजन बनाना है। वो भक्ति रूपी भोजन बनाना है तो उसमें मसाले कौन कौन से डालने पड़ेंगे? दया, क्षमा, शील, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, ध्यान, पूजा, प्रेम, भक्ति, ये सब मसाले हमारे हृदय में रहेंगे तो भक्ति रूपी भोजन बनाने में हमारा मन सग्रह रहेगा और सभी चीज़ हम समान रूप से डालेंगे। जैसे माता लोग भोजन व्यंजन बनाती हैं, ऐसे ही भक्ति रूपी जब हम भोजन बनाएंगे सभी चीज़ हमारे सामान्य रूप से रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी तो भक्ति करने में आनंद मिलेगा, सेवा करने में आनंद मिलेगा, सुमरन करने में आनंद मिलेगा, भजन करने में आनंद मिलेगा। तो उसी आनंद की प्राप्ति करने के लिए सत्य की खोज करना जरूरी है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे कि हमारे जीवन में सत्यता है क्या, आत्मा से परमात्मा की खोज है क्या, तो जब तक भक्ति करने का आनंद नहीं मिलेगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब सद्गुरु ने ये वाणी बोली है तो इसमें ना तो किसी धर्म की बात है ना पंथ की बात है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी कुल का इस वाणी के माध्यम से चलेगा तो उसको सद्गुरु की कृपा मिलेगी और उसके जीवन में सत्यता का नहीं है, सत्यता से परिचय नहीं है, सत्य से परिचय नहीं है। भक्ति भी करता है, सुमरन भी करता है, लेकिन सत्य का बोध नहीं है। तो जो आनंद मिलना चाहिए शून्य शिखर का, आनंद का या समाधि का, वो पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको उस सत्य की खोज में जाना है और झूठ का सहारा छोड़ देना है। झूठ का सहारा छोड़ देंगे और सत्य का सहारा पकड़ लेंगे
तो वो धीरे धीरे परम आनंद की प्राप्ति होने लगे। क्योंकि लेकिन हमको वो करना होगा। जैसे कछुआ होता है, धीमे धीमे, कछुआ की कहानी सभी ने सुनी है। कछुआ खरगोश से जीत जाता है, क्योंकि खरगोश जो अपने अहंकार में छलांग लगाता है, छलांग लगाने के बाद सोचता है कि अभी कछुआ बहुत पीछे है, और वो थोड़ा सोचता आराम कर लूँ, फिर सो जाता है। ऐसे ही जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, कछुआ की तरह धीरे धीरे ध्यान सुमरन, अपना पूजा पाठ, नित्य नियम करते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसलिए वो उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो कछुआ की चाल खरगोश की चाल चलते हैं, कुछ समय तो खूब ध्यान करेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन उस समय बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर विकारों की नींद में सो जाते हैं। विकारों की नींद में जब हम सो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा भी माइनस हो जाती है, और फिर वह हम विकारों की नींद में इतनी गहरी में चले जाते हैं, फिर हमको पता नहीं चलता कि हमारा जीवन किधर जा रहा है। लेकिन कछुआ की चाल से हम चलते रहेंगे धीरे धीरे, तो वो परम सत्य की प्राप्ति, सद्गुरु की प्राप्ति हमको हो जाएगी। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, एक माली होता है बगीचे में, बगीचे को रोज़ धीरे धीरे रोज़ पानी देता है, उसको गोड़ता है, पौधे लगाता है, लेकिन समय के अनुसार धीरे पौधे बड़े होते हैं और उसमें फूल लगते हैं और फल लगने लगते हैं। लेकिन ऋतु आए सो फल होए। जैसे आम का फल, अब तो बहुत सारी वैरायटी हैं, हर समय आम उगाया जाता है, लेकिन जो समय के अनुसार का जो फल होता है मई और जून का, उसका स्वाद अलग रहता है, वो अपनी ऋतु पे पकता है। ऐसे ही अगर हम भी प्रतिदिन उस माली की तरह अपने आप को सींचते रहेंगे, दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से, भक्ति से, सुमरन से, ध्यान से, पूजा से, सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, तो हमारे अंदर भी भक्ति रूपी बगीचा धीरे धीरे हरा भरा होने लगेगा। जब बगीचा हरा भरा होने लगेगा, बगीचा फलेगा, फूलेगा, बड़ा होगा पौधा भक्ति का, तो उसमें फूल भी लगेंगे, धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। और जब पके फल तोड़ के हम खाएंगे तो उसका आनंद कुछ और रहेगा। अगर कच्चे फल खाएंगे तो वो खट्टा रहेगा, है ना। खट्टा फल खाएंगे तो दांत भी खट्टा होगा। तो भक्ति का पूरा आनंद लेने के लिए उस माली की तरह हमको अपनी भक्ति कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और हम थोड़ी सी भजन भक्ति करते हैं, कुछ सीमा तक पहुंच जाते हैं, कुछ सद्गुरु की या भगवान की, जिसको भी हम मानते हैं, उसकी हम पे जब थोड़ी कृपा होती है तो वहीं हमको अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर हम कच्चा आम तोड़ कर खाने लगते हैं, तो उस मिठास का हमको पूरा आनंद नहीं मिलता। फिर कहते कि भक्ति में आनंद नहीं मिल रहा, भक्ति छोड़ दो। भक्ति छोड़ देता आदमी, गुरु बदल देता, भगवान को भी बदल देता, लेकिन अपने आप की बदलने की कोशिश नहीं करता कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। जब तक हम अपने आप की बुराइयों को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कोई गुरु बदलता है, कोई धर्म को बदल देता है, कोई भगवानों को बदलता है, लेकिन व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं बदलता। इसलिए वो जीवन में आधा अधूरा रहता है।
जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु भयो तो का भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव बांधे तलवार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान की खोज में जा रहा है, उसी को सदगुरु कबीर साहब साधु कहते हैं। जो सत्य को अपने जीवन में उतार रहा है, अपने जीवन को में सत्य को उतार रहा है, उतारने की कोशिश कर रहा है, उसी को साधु कहा जाता है। वेशभूषा एक हमारी अपनी परंपरा है, लेकिन जब तक हम सदगुरु के सिद्धांत पर नहीं जाएंगे, जब तक पूरी ऊर्जा हमको नहीं मिल सकती। जीव बांध तलवार, जैसे कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, वो किसी को कटु वचन बोल देता है, लोग कहते वैसे तो साधु का भेष पहना है, वैसे पंडित बना है, रोज भजन भी गाता है, लेकिन इसकी बातों में रहस्य नहीं है, मिठास नहीं है, कड़वापन है। तो सदगुरु कहते कि हमारी बातों में तलवार वाली धार नहीं होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के घाव को भर दे। जब ऐसी वाणी हमारी होंगी तो हमारा दुश्मन भी मित्र हो सकता है। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तजारू तोल कर फिर मुख बाहर आना। सदगुरु कबीर साहब कहते वाणी बहुत अनमोल है, क्योंकि एक ही वाणी के कारण द्रौपदी ने एक ही वाणी बोली थी, रहा अंधे का अंधा। इतनी वाणी को लेकर ही पूरा महाभारत हो गया था। कितने लोग मारे गए, अगर वो ऐसी वाणी नहीं बोलती तो पूरा महाभारत नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में वाणी का बहुत महत्व है, और वाणी बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल भी नहीं है। कोई व्यक्ति रोता हुआ आ रहा है, उसको हम ऐसी बात बोल देंगे, वो हंसने लगे तो उसका दुख खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य की खोज करो और चिंतन करो कि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे सिद्धांत से किसी को दुख नहीं हो। जब हम उन विचारों पर चलने लगेंगे तो हमारे अंदर की जो आत्मा ऊर्जा है, या उसको आत्मा को, परमात्मा को, जीव को, शिव को, शंकर को, राम कहो या राम पीर कहो, जिसकी जैसी भावना, तो वो ऊर्जा हमको मिलने लगती है। क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है विकारों की परतों से जमी है, जिसको सदगुरु कहते हैं दर्पण लगी काई, कहाँ से दर्शन पाई। जैसे दर्पण होता है, उसमें सभी लोग अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे ही सदगुरु कहते कि हमारा जो हृदय रूपी दर्पण है, इसमें विकारों की धूल जम गई है। वो विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बेईमानी। इन विकारों की धूल हमारे हृदय पे जम गई तो हम अपने आत्मा रूपी या परमात्मा रूपी के दर्शन नहीं कर पा रहे। जब हम उस पर्दे को, उस विकारों को, उस धूल को धीरे धीरे ज्ञान रूपी पोंछा से, भक्ति रूपी पोंछा से, ध्यान रूपी पोंछा से, सुमरन रूपी पोंछा से रोज धीरे धीरे धूल खत्म करेंगे तो हृदय रूपी जो हमारा आईना है साफ हो जाएगा, तो हम उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। जैसा पहले कुछ हमारे हिंदी रीति रिवाज में कुछ मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, केवल मंदिर में आईना रखा जाता था कि तू अपने आप को, अपने स्वरूप को वहां जाकर देख। हम अपने स्वरूप को देखेंगे, अपने चित्त को देखेंगे, तो हम अपने धीरे धीरे अपने विकारों को पढ़ सकते हैं,
अपने विकारों को जान सकते हैं और उसको धीरे धीरे हम छोड़ सकते हैं। विकारों को छोड़ेंगे तो हमारा मन निर्मल होता चला जाएगा, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस हरि को, जिस भगवान को आप संसार में ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन जब अपने मन को पवित्र कर लोगे, जैसे गंगा का नीर, शीतल जल, पवित्र जल, उसके तरह मन को हम विकारों से मुक्त कर देंगे और हमारा मन शांत हो जाएगा। किसी के कुटु वचन से भी हमारे मन पर, मन की शांति भंग नहीं होगी। ऐसी शीतलता हमारे मन में आ जाएगी तो मन हमारा निर्मल हो जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी। तो वो हरि, वो भगवान, वो गुरु, वो सतगुरु, वो दर्शन देने के लिए हमारे घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसको हम लाने के लिए पहले हमको अपने आप को ही विकारों से मुक्त करना होगा। जब तक हम अपने विकारों को मुक्त नहीं करेंगे, जब तक उस परमात्मा की ऊर्जा को हम महसूस नहीं कर सकते। उस परमात्मा हमारे अंदर ही है, जिसको सद्गुरु ने कहा, सब घट मेरे साइयाँ सूनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। सद्गुरु कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंदर उस परमात्मा का अंश बताते हैं, सतगुरु का अंश बताते, भगवान का अंश बताते हैं। लेकिन बलिहारी उसकी बताते जो अपने आप में प्रकट कर लेता है। प्रकट उसके हृदय में होगा जिसके हृदय में दया होगी, क्षमा होगा, करुणा होगी, प्रेम होगा, भक्ति होगा, सुमरन होगा, सेवा होगा। जो माता पिता की सेवा करता हो, सास ससुर की सेवा करता हो, दीन दुखी की सेवा करता हो, पड़ोसी पड़ोसी प्रेम से रहते हों, पति पत्नी प्रेम से रहते हों, तो उसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ईश्वर को हम पूरे संसार में ढूंढेंगे तो कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और ये चीज़ें अगर हमारे हृदय में हैं तो हमको अपने हृदय में ही प्रकट मिलेगा। हम हर किसी के अंदर उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो उसके दर्शन करने के लिए हमको अपने आप को विकारों से मुक्त होना होगा। जैसे कि गुरु की, सद्गुरु की या भगवान की कृपा सब पर रहती है, लेकिन कारण क्या है? जैसे दिन में सूर्य निकलता है, वो सूर्य सबको ही प्रकाश देता है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का हो, सबको प्रकाश देता है। लेकिन कारण क्या कि हम बहुत कमरों के अंदर जाकर बैठे हैं जहाँ सूर्य की किरणें नहीं जा सकती, तो उस सूर्य का प्रकाश हमको कैसे मिल सकता है? ऐसे ही ईश्वर भी, भगवान भी, गॉड भी, गुरु भी, सद्गुरु भी, माता पिता भी शक्ति हमको दे रहे हैं। लेकिन कारण क्या कि हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे हैं। वो विकारों की कोठरी में बैठे हैं, उस कोठरी से हम बाहर निकलना नहीं चाह रहे। विकारों की दुनिया में हम मस्त हैं। कोई निंदा करने में मस्त है, कोई चुगली करने में मस्त है, कोई बेईमानी करने में मस्त है, कोई माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको भूखा प्यासा रखता, उसमें मस्त है, कोई पड़ोसी से झगड़ा करता, उसमें मस्त है। तो सब लोगों को नहीं कह सकते, बहुत लोग उस विकारों की कोठरी में बैठे हैं, उस विकारों की कोठरी से बाहर नहीं निकल रहे, वो फाटक नहीं खोल रहे, तो परमात्मा की ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो हम लोग विकारों की कोठरियों में बैठे हैं, उस विकारों की कोठरी से बाहर नहीं निकल रहे। तो बाहर निकलेंगे जब भी उस परम सत्ता की किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी। हम खिड़की खोल देंगे, दरवाजे खोल देंगे, तो भी थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिलने लगेगी। खिड़की दरवाजे खोलने वाला हम
ध्यान करने लगेंगे, कभी कभी सुमरन करने लगेंगे, कभी कभी पूजा पाठ करने लगेंगे, तो कुछ ना कुछ किरणें हमारे ऊपर आने लगेंगी। और फिर हम ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, ध्यान रख करेंगे, सुमरन करेंगे, सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, तो पूर्ण रूप से उस परमात्मा की ऊर्जा, सद्गुरु की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा हमको मिलने लगेगी। हम उस विकार की कोठरी में ज्ञान का दीपक जला देंगे, प्रकाश सब खत्म हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में मैं तत्व है, मैं मतलब अहंकार, अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है आदमी को, धन का, पद का, जाति का, कुल का, भेष का, भूषा का, ज्ञान का, ध्यान का, सुमरन का, पूजा का, पाठ का, किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है। तो अहंकार में जो पूर्ण रूप से परमात्मा जो हमारे हृदय में नहीं आ सकता, तो सद्गुरु कहते जब मैं था तब हरि नहीं। जहाँ अहंकार की गंध है वहाँ परमात्मा नहीं जाता, और जब अहंकार चला जाएगा और हरि तत्व प्रवेश हो जाएगा तो वहाँ फिर मैं तत्व नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उस परम सत्य में लीन हो जाता है तो अपने आप को मिटा देता है। कोई व्यक्ति उसको गाली दे के भी चला जाता तो भी वो मुस्कुरा देता है, वो जानता कि अभी अज्ञानी भी जीव है, तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता। तो वो तत्व होता है कि उस तत्व में हरि तत्व प्रवेश हो जाता है, और तो वहाँ फिर आनंद की आनंद, और वहाँ जब ज्ञान का दीपक जल जाता है, अंधकार सब खत्म हो जाता है, जब ही वहाँ पर हरि तत्व का प्रवेश होता है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो शून्य शिखर की समाधि होती है। तो इसलिए अपने अंदर वो ज्ञान का दीपक जलाइए। दीपक तो हमारे गुरु ने हमारा दीपक जला दिया, हम गुरुमुख हो गए, गुरु दीक्षा ले लिए, दीपक हमारा जला है, लेकिन उस दीपक में हम भक्ति रूपी तेल को नहीं डाल रहे, वो विवेक रूपी बाती नहीं लगा रहे, और विवेक रूपी बाती नहीं लगाएंगे, वो भक्ति रूपी तेल नहीं डालेंगे, तो हमारा ज्ञान का दीपक तो बुझ जाएगा। और जब दीपक बुझ जाएगा तो धीरे धीरे हमारे हृदय में अंधकार फैल जाएगा, विकारों का अंधकार, क्योंकि फिर भी काम आ जाएगा, क्रोध हो जाएगा, लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, निंदा आ जाएगी, चुगली आ जाएगी, बेईमानी आ जाएगी। तो उस परिस्थिति में हमारे मन में अंधकार हो जाएगा, और फिर हरि तत्व चला जाएगा, फिर अंधकार आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को महसूस करने की कोशिश करो, जिसको हमारे संत गुरु महापुरुष बता के गए हैं। हम भजनों के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन उसकी खोज करेंगे कि भजन शब्द कह क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। उन शब्दों की खोज करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उन शब्दों के अनुसार हम चलेंगे तो कुछ हमारे हाथ लग सकता है। ना तो हम कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं और मोती हमने छोड़ दिए, मोती हमने छोड़ दिए और अपने जीवन में हम कंकड़ पत्थरों की ढेरी लगा रहे हैं। मोती कौन है? दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, ध्यान है, सुमरन है, पूजा है, पाठ है, ये मोती हैं। वो कंकड़ पत्थर क्या काम है? क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा है, चुगली, बेईमानी है, या गलत कार्यों से धन कमाना है, ये पत्थर मोती कंकड़ पत्थर है। तो अगर हम अपने जीवन में कंकड़ पत्थर जोड़ेंगे तो हम तर नहीं सकते। अगर हम अपने जीवन में मोती इकट्ठे करेंगे, भक्ति रूपी घी इकट्ठा करेंगे, तो हम तर सकते हैं।
अगर पत्थर को हम पानी में तैराएंगे तो पत्थर नहीं तैर सकता, और अगर घी को हम पानी में डुबाएंगे तो घी नहीं डूब सकता, वो तैरेगा ही। ऐसे ही अगर हम भक्ति करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, तो हम घी के समान हैं। हमारे मरने के बाद कोई पूजा पाठ करे या ना करे, या कर्म कांड करे या ना करे, या पिंडदान करावे या ना करावे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम घी के समान भक्ति किए हैं, हम तैरते हुए जाएंगे। और अगर हम भजन भक्ति नहीं किए हैं, किसी की सेवा नहीं किए हैं, तो हम कंकड़ पत्थर के तरह हैं। हमारे मरने के बाद कितने भी पूजा पाठ करा लो, कितने भी कर्म कांड करा लो, कितने भी पिंडदान करा लो, वो व्यक्ति का कोई लाभ नहीं है। जो लाभ है, हम भजन भक्ति करेंगे, हम अपने हाथों से दान पुण्य करेंगे, सुमरन करेंगे, पाठ करेंगे, वो हमारा है। हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग हमारे जाने के बाद कोई भी कर्म कांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो हमारे काम का वो नहीं है, वो उनके काम का है। वो हमारे नाम से कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, वो उनके खाते में लिखा जाएगा, हमारे खाते में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी बैलेंस बनाइए। रोज रोज ध्यान का, पूजा का, पाठ का, सुमरन का, सेवा का बैलेंस अपने खाते में जमा कीजिए। खाता तो खुलवा लिया गुरु दरबार में, लेकिन भक्ति जमा नहीं कर रहे, सेवा जमा नहीं कर रहे, दया जमा नहीं कर रहे, तो हमारा भक्ति रूपी खाता में बैलेंस कैसे बढ़ेगा? और वो बैलेंस तो जब ही निकाल सकते जब खाते में होगा। खाता तो हमारा खाली पड़ा है, तो एटीएम से हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं? तो एटीएम से पैसा वही निकाल सकता है जिसके खाते में पैसा है। तो इसलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी बैलेंस बढ़ाइए, जो आप जाते समय उस बैलेंस को निकाल सके, और परमात्मा देखेगा कि भाई आपने जीवन में क्या क्या किया। ना तो यमराज आपके पुण्यों को बढ़ा सकता है, नहीं घटा सकता है। जो हमने करा है वही हमको मिलेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। लेकिन पूर्ण रूप से अगर सतगुरु की शरण में आते हैं, तो सतगुरु उसमें यमराज की लेख पे भी अपना लेख मार देते हैं। जैसे सदन कसाई को कबीर साहब तारे, मीराबाई तरी, डाकू अंगुली माल को गौतम बुद्ध तारे, तो उन्होंने इतने पाप किए, लेकिन पूर्ण रूप से सद्गुरु की शरण में आए, वो भी पापों से मुक्त हो गए, तो हम भी हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो, जिसको सद्गुरु कबीर साहब चेतना से, भजनों के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो उसी को, कर्म के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सद्गुरु कबीर साहब मगहर क्यों आते हैं, और मगहर आने का कारण क्या रहता है, या कबीर साहब काशी में ही क्यों प्रकट होते हैं। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत के युद्ध में बहुत लोग मारे गए थे, और पांचों पंडों का जब अपनी राजसभा में घूमने के लिए गए, तो जिन माता बहनें के पिता गुजर गए थे, भाई गुजर गए थे, पति गुजर गए थे, उनकी यादगार में पांचों पंडों को बुरा भला बोल रही थी। तो उन लोगों ने सुना कि हमने एक राजगद्दी के लिए इतने पाप कर लिए, इस पाप से कैसे मुक्त होएंगे। तो उनके कुल गुरु कृष्ण भगवान थे, तो उनके पास गए, उन्होंने उनसे उपाय पूछा कि क्या करा जाए कि हमने अपनी एक राजगद्दी के लिए इतने लोगों के जीव हत्या का पाप अपने ऊपर ले लिया, इससे कैसे मुक्त हों। तो उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि आप एक महायज्ञ करो, जिसके खाने से घंटा बजेगा तभी आपका यज्ञ सफल होगा, तो आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने महायज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद सभी ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को, भगवानों को, सभी को निमंत्रण दिया। सब ने भोजन प्रसाद खाया,
लेकिन किसी के खाने से भी घंटा नहीं बजा। लोगों में निराशा हो गई, इतने बड़े संसार में कोई ऐसा महापुरुष नहीं जो हमारा यज्ञ सफल कर पाए। तो फिर से पांचों पंडा कृष्ण भगवान के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि त्यागी सब खा के भोजन चले गए, भोजन प्रसाद पाए, दक्षिणा उनको दिया, लेकिन खाने से किसी के घंटा नहीं बजा। तो सुपज भगत ने कहा कि वो कृष्ण भगवान ने कहा कि एक भले गांव में एक सुपज भगत रहते हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया या नहीं दिया, जो वाल्मीकि समाज से या आदिवासी समाज से थे। तो उन्होंने कभी कहा कि वो तो एक नीच जाति का है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि खा के चले, किसी के खाने से घंटा नहीं बजा, तो उनके खाने से कैसे बजेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप उनको पहले निमंत्रण दीजिए, बात की बात बाद में होएगी। तो निमंत्रण देने के लिए भीम को भेजा। भीम अहंकारी था, उसके बल ज़्यादा था, बुद्धि कम थी। भीम गया तो भीम ने कहा, ए महाराज, हमारे घर महायज्ञ चल रहा, भोजन करने के लिए चलिए। तो सुपज भगत कहे कि मैं राजा महाराजाओं का धन नहीं खाता, वो पाप का धन होता उनके घर, गरीब लोगों का खून पीते हैं वो लोग, जबरदस्ती उनके घर में से धन निकाल लेते हैं, ऐसे महाराजाओं के घर में अनाज नहीं खाता। तो भीम को और गुस्सा आ गया कि ये तो हम ही को पापी बता रहा है, और जबकि कृष्ण भगवान हमारे भाई का रथ चलाते हैं। तो उसने क्रोध में आन के कहा कि अगर नहीं चलोगे तो मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। तो सुपज भगत ने कहा कि मुझको उठाने से पहले मेरी ये सुमरनी माला उतार ले। तो भीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो माला नहीं उतार पाया। सुपज भगत उस समय कबीर साहब के शिष्य थे, जो करुणा में नाम से द्वापर युग में आए थे, उन्हीं के शिष्य थे। तो जब भीम से वो माला नहीं उतरी, झक मार के चला गया, और जाने के बाद अपने भाइयों से कहा, अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए, कि वो साधु उधु नहीं है, वो तो दुष्ट है, वो कह रहा कि राजा महाराजा का धन नहीं खाता, पाप का धन होता है। तो पांचों पंडा फिर कृष्ण भगवान के पास गए कि जिसको आप सज्जन आदमी भी बताते थे, वो तो बहुत दुष्ट निकला, वो तो हम ही को पापी बता रहा है। तो कृष्ण भगवान ज्ञान से उन्होंने कहा कि भीम से पूछो, ये कुछ छिपा रहा है, सत्य बात नहीं बता रहा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी आंखों से पता चल जाता है, उसकी नज़रों से पता चल जाता कि वो नज़रें नहीं मिलाता। जब कृष्ण भगवान उसकी तरफ ताके तो उसने आंखें नीचे कर ली। तो उन्होंने उसके बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा कि भीम से पूछो क्या बात है, ये सत्य बात नहीं बता रहा। तो पहले तो भीम बोले नहीं, जब बड़े भाई ने डांटा, सब लोगों ने डांटा, तो उसने बोला कि मैं अपने बल के अहंकार में था, वो मैंने उनको बहुत तुच्छ व्यक्ति समझा, जाति से, धर्म से और ज्ञान से, लेकिन वो पूर्ण रूप से महाज्ञानी है। मैंने उनसे सोचा कि मैं अपने बल से उनको उठा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझको उठाने से पहले मेरी माला उतार ले। मैं उनकी माला नहीं उतार पाया तो मैं उनको कैसे उठा पाता। तो मैंने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ उल्टा बोला। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब क्या उपाय हो कि पांचों पंडा फिर से जाओ, उनसे विनती निवेदन करो, और फिर वो निमंत्रण स्वीकार करेंगे तो आएंगे। पांचों पंडा गए, राष्ट्र वस्त्र त्याग कर साधारण भेष में गए, विनती निवेदन किया। उन्होंने भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया, भोजन करने के लिए आए। द्रौपदी ने प्रेम रूप से भोजन बनाए, 56 व्यंजन बनाए, और जैसे भोजन परसे गए तो सुपज भगत ने कहा, भाई इतने सारे भोजन हैं, सबको जूठा करना ठीक नहीं है। उन्होंने सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक थाली में मिला के खाना चालू किया। पहली बार खाया तो पहली बार घंटा बजा। तो सामने द्रौपदी बैठी थी, रसोई में से देख रही थी। उसके मन में विचार आया कि रहा नीच का नीच, मैंने इतनी मेहनत करके 56 प्रकार के भोजन इसके लिए बनाए, आज तक मैंने अपने पति के लिए नहीं बनाए,
और इसने किसी का भी स्वाद नहीं लिया और सबको एक साथ मिला के खा रहा है। नीच का मतलब ये जाति से भी नीच है और सोच से भी नीच है। उसको कहा नीच रहा, नीच का नीच है। तो वो अंतर्यामी थे, उन्होंने उसकी हृदय की बात को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हाथ धोए और चल दिए, चले गए। सब लोग अब खाना फूसी आपस में कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों उठ गए, क्यों, खाना भी नहीं खाया, एक ही बार खाया। तो सब में ये चर्चा चली जाने, फिर कभी अब फिर कृष्ण भगवान के पास चलो, वही सब कुछ समझ में उत्तर मिलेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई किसी ने कुछ ना कुछ बोला है, कुछ ताना मारा है, जब ही वो चले गए, ना तो नहीं जाते। अब सबसे पूछ रहे, कोई बतावे नहीं। तो उन्होंने कहा कि किसी ने मन में कुछ कहा है, मन में कोई विचार लाया था जब वो खा रहे थे, गंदे विचार। तो फिर बहुत देर बाद द्रौपदी बोली कि मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने इतनी मेहनत करके व्यंजन बनाए और इन्होंने किसी भी व्यंजन का कोई स्वाद नहीं रहा, और मैंने कहा कि रहे नीच के नीच। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यही तुमने गलत बोला। उन्होंने आपकी हृदय की बात को पढ़ लिया और वो चले गए कि अब क्या हो कि फिर से जाओ, फिर निमंत्रण दो, फिर वो आएंगे तो फिर अभी एक सफल होगा आपका, तो पापों से कुछ मुक्ति मिल सकती है। तो फिर पांचों पंडा गए, द्रौपदी भी गई और फिर लोगों ने उन्होंने विनती निवेदन की। उन्होंने फिर भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया, करने के बाद फिर आए, उसी प्रेम भाव से रसोई बनी, सभी लोगों ने प्रेम भाव से स्वागत किया। उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा समय से लिया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया और फिर घंटा बाजा, उनका यज्ञ सफल हुआ। तो उनके माता पिता जो थे कट्टर वैष्णवपंथी थे, वैष्णव उपासक थे, लेकिन सुपज भगत ने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि सद्गुरु की शरण में आ जाइए, गुरु की शरण में आ जाइए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उनके माता पिता ने अपने बेटे की बात को ना अनसुना कर दिया। जब कबीर साहब ने उनको दर्शन दिए, उसके बाद उन्होंने वहाँ उनसे वरदान मांग लिए कि मैं जैसे आपके ज्ञान से परम तत्व को प्राप्त हो गया, मेरी एक विनती है, अर्जी है कि वे मेरे माता पिता को भी आप तार देना या उनको ज्ञान दे देना। तो समय व्यतीत होता गया, कलयुग का समय आ गया। तो उस समय सदगुरु कबीर साहब ने देखा तो नीरू नीमा जो सुपज के भगत थे, नीरू नीमा का जन्म काशी में हुआ। तो इस कारण उनके माता पिता को, सुपज भगत को वचन दे दिए थे कि हाँ भाई तुम्हारे माता पिता को ज्ञान देके हम तार देंगे। तो उनके माता पिता का जन्म नीरू नीमा दंपति जुलाई के रूप में हुआ काशी में। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब लहर तारा नामक तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए। उनको प्रकट होते हुए केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, स्वामी अष्टानंद जी ने, वही उनके साक्षी हैं। तो उसी समय नीरू नीमा दंपति जुलाए। नीमा और नीरू अपनी पत्नी नीमा को पहली बार मलवाडी से कबीर चौरा बना नीरू टीला को बुला के लेके आ रहे थे। जेठ पूर्णिमा का समय था, पानी पीने की जिज्ञासा लगी, तो वो नीमा पानी पीने के लिए जैसे लहर तारा में गई तो उन्होंने देखा कि दिव्य प्रकाश और कमल के पुष्प पर एक बच्चा है। अगर हम भी इसको अनदेखा कर देंगे तो जीव जंतु इसकी हत्या कर सकते हैं। ये उनके मन में विचार चल रहे थे। काफ़ी समय विचार चलते रहे, दोनों में बहस भी हुआ इस बात को लेकर। आप पहली बार मैके से ससुराल जा रही हैं, समाज का लोग क्या कहेगा अगर इस बच्चे को साथ लेकर जाएंगी तो। नीमा कहती है कि सत्यता आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, अल्लाह या भगवान जानता है। दोनों में समझौता हो जाता है। कबीर साहब को बाल रूप में लेकर कबीर चौरा बनारस नीरू टीला पर कबीर साहब का पालन पोषण होता है और वहीं से कबीर साहब का देश दुनिया में प्रचार प्रसार करने का मुख्य केंद्र रहता है।
वो 50 साल की उम्र में कबीर साहब अपने द्वारका कबीर कोठा में भी ज्ञान देने के लिए, सत्संग करने के लिए आए थे। जो सुदामा सेतु है उसी के पास में जो ऊंचा सा चबूतरा बना है वही कबीर कोठा है, वहीं पर ज्ञान प्रचार दिए थे। और गुजरात में आपके जूनागढ़ में आए, कबीर बट में आए, और भी बहुत सारी जगह आए जिनका लेख नहीं है इतिहासों में। तो कबीर साहब मगहर क्यों जाते हैं, या मगहर जाने का कारण क्या रहता है, या उसका नाम मगहर क्यों पड़ता है? क्योंकि कबीर साहब के समकाल से पहले उस परिक्षेत्र में बोधि संत लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक, जो गौतम बुद्ध भगवान के परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी लोग बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती उस परिक्षेत्र में पैदल यात्रा करते थे। तो उस क्षेत्र के लोग उन संतों को सताते हैं, सताते हैं तो बोधिष्ट लोग उस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। रास्ते में लूटने वाले लोग या परेशान करने वाले लोग। तो उस समय बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचार प्रसार करता है, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसमें जो कुछ काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए, या बौद्ध धर्म से लोगों का मन हटाने के लिए, या अपने पाखंड फिर से चालू करने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। तो मगहर का दर्जा उन्होंने छोटे से कस्बे से नहीं दिया, लुम्बिनी से लेकर बोध गया तक उस पूरी भूमि को ही नरक कहा, जिसमें ज्ञानी लोग रहते थे जो पाखंड को नहीं मानते थे। तो ये प्रचार चलता रहा, लोग काशी के पंडा पुजारी गांव-गांव में ये बात फैलाते रहे। तो लोग धीरे धीरे काशी में जाकर शरीर त्यागने लगे कि वहाँ मरने से मोक्ष मिलेगा, और इधर मरेंगे तो नरक जाएंगे, अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेंगे। ऐसी भी घोषणा उन लोगों ने कर दी। लोग जाकर धीरे धीरे काशी करवट में जाकर शरीर त्यागने लगे। तो कबीर साहब के आने से पहले उस परिक्षेत्र में और भी संत आते हैं जो पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। तो उन संतों के मुख से शब्द निकलता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद मगहर क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम हो जाती है। काफ़ी उपचार भी किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होता है। फिर वहाँ का जो राजा होता है बिजली का पठान, जनता दरबार लगाता है। जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आते हैं। तो साधु संत लोग कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ न कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर वहाँ का राजा अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं। वो पूरी व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। और कुछ लोगों ने कहा कि आपके चलने से, वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से, वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे हैं, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह छोड़ के जा रहे हैं, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब चिंतन करते हैं, सोचते हैं कोई अनपढ़ व्यक्ति कहे या कोई बच्चा कहे तो ठीक है, जो लोग अपने आप को ज्ञानी या महापंडित कहते हैं वो भी ऐसी पाखंडी बातों में पड़े हैं, तो आम समाज का क्या होगा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग कर मगहर में ही त्यागूंगा। तो वहाँ पर वाणी बोलते हैं उन लोगों को समझाने के लिए, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, थी रामी कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं कि जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, गुरु को जाना है,
कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो किसी भगवान की या पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए, वो कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए काशी छोड़कर मगहर चले जाते हैं। वो उनको जाने में 7 दिन का समय लगता है, पद यात्रा करते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं। तो गोरखनाथ जी के मन में आता है कि काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, ये लोग हमारे पास नहीं आए पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है, गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलैया नाम रखा जाता है। तो जनता कहते इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भाई जितने मेरे अंदर शक्ति थी इतना मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है। कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है, जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद उस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। वो 5 संतों का मिलन होता, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। और उसी आमी नदी का नाम पहले अनोमा था। गौतम बुद्ध भगवान ने उसी आमी नदी के तट पर अपने राजवस्त्र त्याग कर संत भेष का संन्यास लिया था। तो फिर उसके बाद सदगुरु कबीर साहब, जहाँ पर वर्तमान में समाधि मंदिर है, वहीं पर ऊंचा टीला देखकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए, सत्संग करने के लिए या सत्संग सुनने के लिए आते जाते रहते हैं। तो कबीर साहब अपनी पूर्ण तिथि पहले से ही बता देते हैं, क्योंकि कबीर साहब मगहर में 2.5 से 3 साल उस पर भूमि पर रहे। बता देते हैं तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। बिजली खान को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। और अन्य संत जन भक्त जन भी उपस्थित होते हैं। कबीर साहब कहते भी हमारा अब जाने का समय है, हम झोंपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को महसूस हो, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोगों को चला लगा कि मैं चला गया तो झोंपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। झोंपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम अपने धर्म के अनुसार संस्कार करेंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे भी गुरु थे, हम अपने अनुसार उनका देह संस्कार करके मजार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी परिस्थिति में दोनों में निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे। युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। फिर उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे पर बिना हत मत चीना। आकाशवाणी सुनते हैं दोनों लोग और कहते हैं भाई अब युद्ध बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोल के देखा जाता है। झोंपड़ी खोल के देखते हैं तो फूल और चादर मिलता है। उसी से हिंदू राजा समाधि मंदिर बना देते हैं और मुस्लिम राजा मजार बना देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कि तो उधर देनी चंदरिया झीनी रे झीनी। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए, अपनी ज्ञान शक्ति से चले गए। तो ऐसे अगर हम भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी के अनुसार चलेंगे, संतों महापुरुषों की
सिद्धांत के, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त, कुछ ज्ञान प्राप्त, कुछ एनर्जी प्राप्त हो सकती है। इसलिए सत्य की खोज करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, अपने माता पिता, दीन दुखी, पड़ोसी सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे तो हमारे जीवन में भी कुछ शक्तियाँ, कुछ सद्गुरु की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, भगवान की शक्ति हम में आ सकती है। इसलिए अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने सिद्धांत से किसी का बुरा ना हो, ऐसा अपने जीवन को बनाएं कि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे सिद्धांत से सबको अच्छा लगे, सबका भला हो, सबके भले की बात सोचेंगे, ज्ञान की तरफ जाएंगे, भक्ति की तरफ जाएंगे, सेवा की तरफ जाएंगे तो हमारा जीवन सफलता की तरफ चला जाएगा और हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, लक्ष्य और राशि से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य की खोज करो, आपस में प्रेम भाव से रहो, सबके भले की बात सोचो, भजन भक्ति करते रहो। वो साहेब भी अपना आश्रम बना रहे हैं, इनका भी कुछ सहयोग करेंगे, इनका भी ऐसा आश्रम बन सकता है, वहाँ भी बैठ कर साधु संत लोग भजन भक्ति कर सकते हैं और वहाँ भी पुण्य आत्माओं का आवागमन होता रहेगा। कहीं भी मठ मंदिर बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, साधु संत आते हैं, भजन भक्ति होता है, वो धरती पावन हो जाती है। दूर दराज से साधु संत लोग आते हैं, यात्री लोग आते हैं, ठहरते हैं और कोई ऐसे ऐसे महापुरुष भी आते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं। इसलिए अपने जीवन में दान पुण्य भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, माता पिता की सेवा भी करना चाहिए, आपस में प्रेम भाव से भी रहना चाहिए। जब ही हमारा जीवन उस परम सत्य को प्राप्त कर लेगा जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। इस वाणी के माध्यम से चलेंगे, सबके जीवन में उस परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस परमात्मा के दर्शन हमारे हृदय में ही हो जाएंगे। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को मेरी तरह बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।